हम लोग के तो कम से कम सीता माँ की धरती है, तो बिहार शराबबंदी है, उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद होना चाहिए। सारे लोग उसे माने, क्या उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं? यानी ये कंप्लीट उस डिपार्टमेंट पे डिपेंड है कि वो डिपार्टमेंट इसको करना चाहता है या नहीं करना चाहता। एक्चुअल में तो उत्तर प्रदेश में तो ये ज्यादा होना चाहिए इस चीजों को। रीजन क्या है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण नीति निर्देशक तत्वों की एक खासियत है कि अगर कोई इसे फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उसे पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये सबको एक पॉलिसी बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए निर्देश देता है, यानी सलाह देता है कि आप ऐसी नीतियां बनाएंगे। जैसे इसी डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आर्टिकल बताइए कहां से चालू होगा? भाग 4 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51। अब इसी में निर्देश देता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी 36 से 51 के बीच में कि शराब पर प्रतिबंध लगा दीजिए। तो कुछ डिपार्टमेंट्स ने लगाया कि भाई हमारे डिपार्टमेंट के अंदर नहीं पी सकते। बिहार जैसे राज्य ने पूरे राज्य पे लगा दिया, हमारे राज्य में मत पियो, नहीं समझे। लेकिन अगर कोई स्टेट नहीं मान रहा है तो नहीं कर सकते, जैसे उत्तर प्रदेश। एक्चुअल में तो उत्तर प्रदेश में तो ये ज्यादा होना चाहिए इस चीजों को। रीजन क्या है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है, एटलीस्ट उसको इस भावना से भी वहां तो शराब नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? अब हम लोग के तो कम से कम सीता माँ की धरती है, हम लोग के तो सीता माँ की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, महावीर स्वामी की धरती है। गांधी इसके विरोधी थे, किसके? शराब के। समझ में आ गया कि नहीं? तो बिहार शराबबंदी है, उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद होना चाहिए। शराब तो पूरी इंडिया में नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये कहीं से भी सही चीज नहीं है। समझे है कि सारे लोग उसे माने, कुछ लोग उसे नहीं भी मानते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं? नहीं जा। तो डीपीएसपी की पहली विशेषता कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक डायरेक्शन है, आप इसे मानिए चाहे नहीं मानिए। दूसरी विशेषता, इसे फोर्सफुली कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यानी आर्टिकल 32 का प्रयोग करके या 226 का प्रयोग करके आप हाई कोर्ट से नहीं लगा सकते, जबरदस्ती लागू नहीं करा सकते यहाँ पे। तो क्या यह कोर्ट द्वारा इन्फोर्स कर सकते हैं? अब ऐसे तो इंग्लिश अगर हम बोलेंगे तो इन्फोर्स करा सकते हैं कि नहीं, तो ये समझ में आता है। इन्फोर्स मतलब जबरदस्ती। तो क्या कोर्ट इन्फोर्स कर सकती है? अब इसी को जब हिंदी बोलेगा तो बुझे भी नहीं करेगा। प्रवर्तनीय नहीं है, क्या यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है? अब प्रवर्तनीय बुझे भी नहीं करेगा। प्रवर्तनीय का मतलब होता है इन्फोर्स। क्या करना? इन्फोर्स, जबरदस्ती। तो क्या यह इन्फोर्सेबल है? तो क्या यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है? नहीं है। तो क्या ये कोर्ट में डिस्कस करने के लिए जा सकते हैं? भगा देगा, कहेगा निकल, इस पे हमसे डिस्कस मत कर। तो इसी को हिंदी में कहेगा न्यायालय में वाद योग्य। वाद मतलब डिस्कस। तो क्या वाद योग्य है? प्रवर्तनीय मतलब होता है न्यायालय द्वारा फोर्सफुली लगा सकते हैं, नहीं है। न डिस्कस होगा न इन्फोर्स होगा, आप इसे जबरदस्ती लगा ही नहीं सकते। यानी ये कंप्लीट उस डिपार्टमेंट पे डिपेंड है कि वो डिपार्टमेंट इसको करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। आप जबरदस्ती नहीं करा सकते। समझ में आ गया? जिसका मन वो शराब को जिसका मन वो शराब पे प्रतिबंध लगाएगा, जिसका मन वो शराब पे प्रतिबंध नहीं लगाएगा।